बुराइयां करने वाला, आप ये समझो कि उस समय पर जब तक उसके अच्छे कर्म हों सुखी तो रहता है उन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से। लेकिन जब अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं तो वही बुराइयां, वही जो पाप शरीर से करता है, शरीर के अंगों से करता है, उसकी सजा उसको मिल जाती है, मिलने लगती है। यही कारण है कि आज देखो लोग बहुत दुखी हैं। आप समझो प्रेमियों, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, सबके सब दुखी हैं। आप दिन में कमाते हो और शाम को खा करके आराम से सो जाते हो, कहते हो हम गरीब हैं, ये बड़े आदमी हैं, ये मोटर गाड़ी पर चलते हैं, ये महल में रहते हैं, मोटे गद्दे पर सोते हैं, पंखे चार चार लगे हुए, कूलर लगा हुआ, एसी लगा हुआ, ये बड़े आदमी हैं। इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, ये बड़े आदमी। लेकिन जिनको बड़ा आदमी कहते हो उनको रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं तब सो पाते हैं। दुखी वो भी हैं। नानक दुखिया सब संसार, देखा सारा संसार दुखी, सुखी वही जो नाम अधारा। आप ये समझो, नानक दुखिया सब संसारा, जो नाम को पकड़ लेता है, नाम को समझ जाता है, नाम की कमाई करता है, उन्होंने कहा कि वही सुखी होता है। तो नाम तो अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझो कि नाम को पकड़ोगे कैसे, नाम को है क्या चीज़, ये तो बाद में बताऊंगा। लेकिन आप अभी ये बात समझो प्रेमियों की, ये मनुष्य शरीर, आखिर ये जो काम आप करने में लगे हुए हो, क्या इसी के लिए मिला है? खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, जैसे और लोग किए चले गए, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग, घर के कुछ लोग चले गए, ऐसे क्या हम भी चले जाएंगे छोड़ करके ये सब? चला जाना पड़ेगा, ये तो निश्चित है ही है। तो क्या इसी काम के लिए मिला है? आप समझो प्रेमियों, यही काम पशु और पक्षी भी तो करते हैं, और ये पक्षी भी खाते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, और पशु भी खाते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, जाते हैं बाहर, तभी तो इनको चरने को मिलता है, खाने को पत्ती मिलती है, वो भी इंतजाम करते हैं। एक जगह वो कहीं बैठ जाएंगे, देखो जो जिनको आवारा पशु कहते हो, वो चलते रहते हैं, तो कहीं जब शाम हो जाती है तो पेड़ के नीचे या छाया में या ऐसी जगह पर जहाँ उनको अच्छा लगता है वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन सुबह वो भी चलते हैं, गाय के लिए, खाने के लिए, चरने के लिए वो भी चलते हैं, तो वो भी यही काम करते हैं। आप भी सोने के बाद सुबह वही काम करते हो, खाने का काम करते हो, और वही बच्चा पैदा करने का काम करते हो। तो वो आप सोचो कि आप में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। ये कहा महात्माओं ने कि मनुष्य शरीर ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसको 24 घंटे मांगते रहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमको मनुष्य शरीर दे दो कि जिससे हम अपना काम बना लें। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? आप तो कहोगे भाई हम तो अपना काम करने में लगे हुए हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम निभाने में लगे हुए हैं। जिम्मेदारी हमारी इस शरीर को चलाने की है, हम खाने का इंतजाम कर रहे हैं, कपड़े का इंतजाम कर रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं हम उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, हम उनके लिए ज़मीन जायदाद को संभाले हुए हैं, बाप दादों का हो सकता है तो उसको और बढ़ा रहे हैं, हम तो उनके लिए ही कर रहे हैं, या हम अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन ये अपना काम नहीं है। यह जिम्मेदारी आपको क्यों दी गई? आपको ये लेने देने के लिए, एक दूसरे के कर्जा के लिए दी गई। आपको ये नहीं पता है कि आपका पिछला जन्म भी कहीं था, पिछले जन्म में भी आप कहीं थे, माँ के पेट में जब थे तब दिखाई पड़ता था कि देखो हम मुर्गा बन गए, भैंसा बन गए, देखो हम मारे जा रहे, काटे जा रहे, सड़ाए तपाए जा रहे हैं नरकों में, देखो हम कीड़ा बन गए, छिपकली बन गए, बिल्ली ने खा लिया, देखो हम चूहा बन गए, सांप ने पकड़ लिया, मेढक बन गए, सांप ने पकड़ के खा लिया, ये सब दिखाई पड़ता है। तो
पिछले जन्मों में भी कहीं थे। तो पिछले जन्मों का जो ये लेना देना है, इसको अदा करने के लिए एक दूसरे को जोड़ दिया गया है। एक दूसरे का लेना देना अदा होता है। देखो प्रेमियों, लेना देना कैसे अदा होता है, किस तरह से लेना देना खत्म भी हो जाता है। देखो किसी की औरत काम नहीं आती, छोड़कर चली जाती है, किसी का पुरुष छोड़कर चला जाता है, किसी का बच्चा और परिवार के लोग छोड़कर चले जाते हैं। अब समझो आप तो उसके कर्जदार थे, लेकिन वो आपका कर्जदार नहीं है, कर्जा खत्म हो गया उसका। आप समझो कर्जा अदा करने का भी तरीका होता है। जैसा जिसके साथ आपने कर्जा अदा किया, ऐसे वो भी अदा करता है। कैसे? लड़के को आपने पढ़ाया लिखाया कि दो रोटी बुढ़ापे में सहारा बनेगा, कमा करके लाएगा, खिलाएगा, तकलीफ होगी सिर में पैर में दबा देगा, सेवा करेगा। तो पढ़ लिख लिया लड़का और चला गया। कहाँ चला गया? 2000 किलोमीटर दूर चला गया, बम्बई चला गया, कलकत्ता चला गया, दिल्ली चला गया, कमा तो रहा। विदेशों में चला गया, दूसरे देशों में कमा तो खूब रहा, छपा छपाया कागज का नोट तो भेज रहा है। लेकिन कागज का नोट आप तभी चला पाओगे जब आपका शरीर काम करेगा, तभी आप उसको लेकर के बाजार में जा पाओगे, सामान खरीद पाओगे। और शरीर कमजोर हो गया, बीमार हो गया शरीर, तो क्या नोट चबाओगे कि नोट खाओगे? उस समय तो आपको कोई बना करके खिलाने वाला चाहिए। सिर में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ तो हाथ पैर दबाने वाला होना चाहिए। तो अब आप ये समझो, क्या वो आपके काम आएगा? जो कहता था पापा जी बहुत थक गए, पिताजी बहुत थक गए, पैर दबाते रहे, तेल में मालिश भी कर देते थे बच्चे के कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। तो आप तो उसके कर्जदार थे, और उसका कर्जा अदा हो गया, चला गया। उतना ही कर्जा रह गया कि नोट भेजते जाओ, नोट भेजते जाओ। तो आप ये समझो कि रहो इसी गृहस्थाश्रम में, अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करो, बच्चों के लिए ही सब करो। लेकिन कुछ समय कर्जा अदा जहाँ से बिल्कुल हो जाए, इसमें फिर अदा करने के लिए मृतलोक में आना न पड़े, वो भी कुछ काम करो। कहा गया कि भगवान ने भोग किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाया। तो आप तो बहुत से लोग फंस रहे हो। आप तो यही बोल गए कि मौत भी आनी है, जबकि मौत ही सत्य है। बाकी यह सब असत्य है, यह सब झूठा है, यह सब नकली है। नकली किसको कहते हैं? जो काम ना आए। असली चीज हमेशा काम आती है। तो मौत को भूल गए और उस प्रभु को, परमात्मा को भूल गए जो सत्य है। मौत को हमेशा याद रखो। अब आप सोचो, जब मौत हो जाएगी, समय पूरा हो जाएगा, तो ये धन और दौलत, ये रुपया और पैसा, और ये सुंदर आपकी काया, ये कपड़े और लत्ते और घर और ये मकान आपके कोई काम आएंगे? नहीं आएंगे। अब अगर इस चीज को आप समझ जाते कि जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा की अंश है, और जीवात्मा ही इस शरीर का मालिक है, जीवात्मा निकल जाएगी तो हमारा शरीर ये बेकार हो जाएगा। तो फिर जीवात्मा के लिए भी कुछ करते। पर प्रेमियों समझो, जीवात्मा ही प्रमुख है। जीवात्मा से ही ये 10 प्रकार के प्राण जुड़े हुए हैं। प्राण क्या है? यह हवा है, हवा ही निकलती है। इसीलिए डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं क्या चीज़ निकल गई, यही नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो ये वैज्ञानिक अगर देख लेते उसको तो पकड़ लेते ऐसे। अब जीवात्मा इतनी छोटी है कि दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसको छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए मशीन बनाई गई, उससे भी वो नहीं देखी जा सकती है। तो जब वो निकल जाते हैं तो ये सब फेल हो जाते हैं। कौन सी चीज़ निकल गई कि जिससे इस शरीर में सड़न गलन बदबू आने लगी। गीध और कौवों का हमला शुरू हो गया, गीध और कौवा खाने लगेंगे इसको। कहीं जा रहे हो, थक जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, नींद आवे सो जाओ, तो गीध और कौवा पेड़ के ऊपर जो बैठे रहेंगे, खाएंगे नहीं।
लेकिन जीवात्मा निकल गई, प्राण निकल गए, तो उनका हमला इसी शरीर पर होने लगता है। क्योंकि पांचों तत्व इसमें जो शरीर को चलाते हैं, एक तत्व की कमी हो जाने पर पागल हो जाता आदमी, पांचों का रहना जरूरी होता है, उस समय ये पांचों समिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनमें कोई जान नहीं रहता है। जैसे फूल यानी खिलता है तो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं ऊपर की तरफ होती हैं, और जब मुरझाना होता है तो इसे नीचे से झुक जाती है। इसी तरह से ये हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। बुढ़े बुढ़े अनपढ़ लोग भी पैर पर हाथ रखने के बाद फिर ये कहते हैं भाई पैर तो ठंडा हो गया, हाथ पर हाथ रखे, बोले हाथ ठंडा हो गया, आँखों की तरफ देखे, पलकें ये ऊपर होने लग जाती हैं, वो ये जो ढेला जिसको कहते हो वो दिखाई पड़ने लगता। तब कहते जल्दी करो, घर से बाहर निकालो, इनको निकालो। और जैसे ही पुतलियों का हिलना बंद हुआ, जैसे ही पूरा शरीर ठंडा पड़ा, कहते ले जाओ, जल्दी करो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी को मिट्टी कहने लगते हैं। तो आपको प्रेमियों समझने की जरूरत है कि ये जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है, और इसको अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचाने के लिए यह मनुष्य शरीर उस मालिक परमात्मा ने आपको दिया है। जब माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे, माँ के पेट की आग जब तपा रही थी, जब आप समझो मुंह के सामने जब मलमूत्र भरा हुआ था, बदबू आ रही थी, पिछले जन्म में कहाँ थे, मार खा रहे थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, ये जब दिखाई पड़ रहा, तब क्या बोले थे प्रभु से, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी बदन करूँ दिन राति। या प्रभु बस एक बार दया कर दो, मनुष्य शरीर दे दो, जल्दी से बना दो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करूँगा, रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूँगा। अब कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिससे मुझको इस माँ के पेट रूपी नर्क में आना पड़े। अभी खूब बदबू वाली जगह पर आपको खड़ा कर दिया जाए, कहोगे अरे कहाँ नर्क में ला करके खड़ा कर दिए। यानी समझो जहाँ भी तकलीफ होती है, एकदम बंद कमरे में गर्मी में बंद कर दिया जाए, कह रहे नर्क कर दिया तुमने इतनी देर बंद करके। तो अब आप ये समझो कि नर्कों में समझो कि बड़ी सज़ा मिलती है। ऐसे ही सज़ा भोगने के लिए ही माँ के पेट में यानी लटकाया जाता है। आसानी से ऐसे मनुष्य शरीर ये नहीं मिलता है। अब की बार अगर आप चूक गए और ये जीवात्मा यानी समझ लो कि नरकों में एक बार चली गई तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। वहाँ से कर्मों के अनुसार जब सज़ा पूरी हो जाएगी तब 84 लाख योनियाँ, 84 लाख बार मरना जीना पड़ता है। सबसे आखिरी योनि पशुओं की, गाय और बैल की योनि होती है, उसके बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो यह मनुष्य शरीर इतना आसानी से नहीं मिल जाता है, इसीलिए इस मनुष्य शरीर की कीमत लगाई गई। यह अनमोल है, इस मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं है। आप समझो कीमत उसकी होती है जिसको आदमी बना लेता है, लेकिन जिसको कुदरत बनाता है, जिस चीज़ को आदमी बना नहीं सकता है, वो बेशकीमती होता है। जो चीज़ जल्दी नहीं मिलती है उसको देखो लोग बेशकीमती कहने लगते हैं। जैसे हीरा जो बहुत कीमती होता है, करोड़ों रुपए का, कहते ये बेशकीमती है। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर बेशकीमती है प्रेमी। तो ये किस लिए मिला, किस लिए मिला? इस जीवात्मा को अपने मालिक के पास घर पहुंचाने के लिए, इसको मुक्ति दिलाने के लिए। मुक्ति किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो देखो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और जलाने में कोई दिक्कत आ जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो घर वापस लाता है? कहता है कितना भी दिन लगे लेकिन इनको तो मुक्ति दिला के ही चलना है, वापस नहीं ले जाना। तो जहाँ से इस शरीर को चलाने वाली शक्ति परमात्मा की अंश जीवात्मा आनी पहुँच जाए एक बार, और फिर वापस ना आवे, वो मुक्ति धाम होगा, मुक्ति का स्थान इस जीवात्मा का होगा। ये परमात्मा की अंश है।
कहाँ से उतारी गई, सतलोक से इधर भेजी गई, सतपुरुष ने इधर भेजा। जब तक उस मालिक के पास, तो सबका मालिक है, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये जो देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे इनके ऊपर जो आद्या महाशक्ति, इनकी माँ, इनके पिता जो ईश्वर, उसके ऊपर जो लोग, उन लोगों के सबके पिता यानी जो सत्पुरुष हैं, सतलोक के मालिक हैं, जब उनके पास ये पहुंच जाएगी, तब ये इधर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए प्रेमियों नहीं आएगी। तो रास्ता आपके अंदर है। पहले के समय में कर्म लोगों के ज़्यादा खराब नहीं थे। सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, अब आ गया कलयुग। अब कलयुग में लोगों के कर्म ज़्यादा खराब हो गए। तो पहले जो पूजा उपासना लोग करते थे, उससे अलग रास्ता निकालना पड़ा। संतों की जरूरत पड़ी। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है। जिनको संत सदगुरु कहते हैं, उनकी जरूरत पड़ी। कब? कि जब आदमी को ज्ञान नहीं रह गया कि भाई हमको शरीर भी छोड़ना है, ये भूल गया दुनिया से जाना है, ये भूल गया दुनिया की चीज़ों को छोड़ना है। जब ये भूल गया, इसकी जानकारी नहीं रह गई लोगों को, किस में फंस गए, खाने पीने मौज मस्ती में ही, दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में, दुनिया को ही सब कुछ मान लेने में, जब अन्य समझो कि लोग फंस गए, तो असला कर्म जो था, जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला, उसको लोगों ने छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया, तो हाथ से, आँख से, कान से, मुंह से, शरीर के अंगों से पाप बन गए। पाप की सजा मिलने लग गई, नरकों में जाने लग गए और मार पड़ने लग गई। तो जब वहाँ मार पड़ती है नरकों में, तो 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। तब कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है, उसका वो परमात्मा होता है। तो परमात्मा तक, उसके पास तक आवाज़ पहुँच गई। क्यों? यो सब उसी के हैं, सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोह बराबर दया, सब उसी के हैं, तो सब पर वो बराबर दया करता है। देखो, पिता माता 2 होते हैं बच्चे के, तो माता पिता के 4 बच्चे हों, लेकिन चारों पर बराबर दया उनकी रहती है। अब ये जरूर है कि जो उनके आदेश का पालन करता है, उसी को वो मालिक भले बना दें। अपना जो काम होता है करने का, उसको भले दे दें, लेकिन प्यारे सारे बच्चे होते हैं, तो आप ये समझो कि सारे जीव उसी के हैं। अब जो नहीं समझ पाए या बात को नहीं माने और नरकों में चले गए, तो समझो दया तो उन पर भी है उनकी। मोटे तौर से समझो कि बच्चों को समझाता है आदमी, 4 बच्चे हैं, समझाता रहता है, कोई नहीं माना और गलती कर बैठा, नर्क गलती कर बैठा और जेल में चला गया। तो बाप पहले तो गुस्से में आता है, छोड़ो इसको कुछ दिन रह लेने दो। लेकिन जब वहाँ तकलीफ की खबर बच्चे के कान, पिता के कान में आती है बच्चे की, कि वहाँ तो चक्की पिसवाया जा रहा, वहाँ तो चारा कटवाया जा रहा है, वहाँ तो सूखी रोटी, जली हुई रोटी मिलने को, खाने को मिल रही है, पत्ते की सब्जी तो छोड़ो, पत्ते की सब्जी और डंठल खाने को मिल रहा है वहाँ। बहुत दुखी है, बहुत दुबला हो गया, तकलीफ में है। जब खबर आती तब कहता है चलो जमानत कराएं, अब छुड़ावें किसी तरह से। ऐसे ही वो पिता के पास जब आवाज़ जीवों की पहुंची कलयुग में, तब उसने कहा अब भेजना पड़ेगा किसी न किसी को। किसको भेजा? संतों को भेजा। और संत आए यहाँ इस दुनिया संसार में जीवों को जगाए। अभी तो आप अपना घर भूले ही हुए हो। किस घर को अपना कहते हो? जिसको बाप दादा कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उसी मिट्टी और पत्थर के घर को आप अपना घर कहने में लगे हुए हो। वही घर आपको याद आता है। दिन में कहीं भी रहो, लेकिन कहोगे भाई अब हमको तो घर जाना है। कितना भी अच्छा किसी का घर हो और कहे कहे आप रुक जाओ, देखते हो बढ़िया बिस्तर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, लेकिन कहोगे नहीं घर चले जाएंगे,
हम वहीं चले जाएंगे, हमको जाने दो। तो वही घर आपको याद आता है जहाँ पर आप रह रहे हो। ऐसे इसी घर को आप समझ बैठे हो, कितने जन्मों से आप इसी घर को समझते रहे, देखते रहे। वो घर तो आप अपने भूल गए। तो संत जब आते हैं तो घर याद दिलाते हैं, कहते हैं तुम यहाँ के नहीं हो, तुम तो आकर यहाँ फंस गए, पिता को भूल गए, अपने घर को भूल गए। देखो, कोई लड़की की शादी कर देता है और लड़की चली जाती है। अब पिता के घर से उस घर में चाहे कोई तकलीफ ही रहती हो खाने पीने की, लेकिन महीना 2 महीना 4 महीना में सेट हो जाती है। प्रेम मिलता है, किसका? पति का प्रेम मिलता है, परिवार वालों का भी प्रेम मिलता है। तो उसी प्रेम में आ जाती है, धीरे धीरे भूलती है। 2 4 दिन तो माँ की याद आती, बहन की याद आती, पिता की याद आती, भाई की याद आती, खूब रोती है, लेकिन फिर भूल जाती है। बच्चे कच्चे जब हो गए तब फिर उसमें फंस जाती है, एकदम भूल जाती है। लेकिन बाप कहाँ भूलते हैं? बाप नहीं भूलने वाले होते हैं। बाप कहते हैं कि भाई जाओ, देखो वो बिटिया का क्या हाल है, बेटी का या क्या हाल लेकर के आओ। और जब कोई आता है, आप समझो जिसको वो भेजते हैं, और वो याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे पिता के घर से आया हूँ, पिता ने भेजा है, तब पिता याद आ जाते हैं और वो घर भी याद आ जाता है। तब उनको सम्मान देती है कि पिता का संदेशा देकर आए। पिता याद आते हैं, जब बैठाती है, खिलाती है, जब वो कहते हैं कि चलो मैं तुमको लेने आया हूँ, तो पिता का प्यार तो जगता है। लेकिन वो जो गृहस्थी उसके सिर पर है, वो उसको वो देखती है तो कहती है तो बिगड़ जाएगा, गृहस्थी बिगड़ जाएगी, बच्चों का कैसे होगा, 4 4 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। ये जो रोटी बनाकर इनको खिलाती हूँ, ड्यूटी पर जाते हैं, कमा करके रात को लाते हैं, जिससे गृहस्थी का खर्चा चल रहा है, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा। ये बूढ़े सास ससुर जिनकी सेवा में लगी हुई हूँ, इनका क्या होगा, कैसे होगा। तो कहती है इच्छा तो है, लेकिन अब कैसे चल पाऊंगी, ये गृहस्थी है। तो कहते हैं तुझको मालूम नहीं है गृहस्थी कैसे सेट की जाती है? देखो, यही गृहस्थ आश्रम है जहाँ पर आप रहते हो, लड़कों बच्चों के बीच में। यही पहले कभी स्वर्ग जैसा हुआ करता था, अब नरक जैसा हो। आप देखो, घर घर में झगड़ा, घर घर में बीमारी, घर घर में मारपीट हो रही है, ईर्षा बहस चल रहा, मुकदमे चल रहे तलाक के। आप समझो कि यानी दहेज के, ये सब मुकदमे गृहस्थी में ही चालू हो जा रहे हैं। रहने का तरीका नहीं मालूम, खाने का तरीका नहीं मालूम, सुख भोगने का तरीका नहीं मालूम, इसलिए तकलीफ हो रही। तो अब आप ये समझो, वो सिखा देते हैं, जो आते हैं पिता के घर से, वो सेट करके बता देते हैं, इसे सेट कर दो, गाय बैल का देख लो, कोई और देख लेगा। तुम कह दो हम तुम्हारा देख लेंगे, जो तुम काम करती हो बच्ची। ये रोटी बनाने का बच्चे को, बच्ची बड़ी हो गई, इसको सिखा दो, ये बना के खिला देगी। पति देव से कह दो आप मदद कर देना, आप थोड़ा सा यानी देख लेना। तब वो फ्री हो जाती, तब कहती है चलो अब हम चलेंगे। ऐसे ही संत जब आते हैं तो गृहस्थी सेट कराते हैं, और गृहस्थी अगर न सेट हो तो यानी समझो कि जाने के लिए कोई तैयार न हो। आप इतने आदमी बैठे हो और कहा जाए कि भगवान से मैं मिला दूंगा आपको, भगवान को दिखा दूंगा, देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो। तो कहोगे भाई भगवान मिल जाएंगे तब क्या रह जाएगा, भगवान की ही बनाई हुई तो सारी चीज़ें हैं। तो फिर तो वो हमको देंगे देंगे, जब हम खुश कर ले जाएंगे, उनको मिल जाएंगे हमको, हमारे ऊपर तो वो दया करेंगे ही करेंगे।